बच्चादानी में किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन अगर बताता है डॉक्टर, तो इसका भी मैं आपको स्थायी समाधान बताऊंगा। सिर्फ एक चीज आपको अपने पशु को खिलानी है, बिल्कुल आराम से उसका हर प्रकार का जो बच्चादानी का इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आम पशुपालक को आजकल सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उनका पशु जो है वो समय पे हीट में नहीं आ रहा, चाहे वो फर्स्ट टाइमर कटड़ी हो और चाहे वो पहले बच्चा दे चुकी हो ऐसी भैंस हो। तो साथियों ऐसी ही समस्या अपने एक सब्सक्राइबर साथी के साथ थी, जिनका कल मेरे पास कमेंट आया कि जी मैंने मेरी जो गाय है वो 4 महीने की ब्याई हुई है और उसको मैं डिवॉर्मिंग भी कर चुका हूं, उसकी यानी पेट के कीड़ों की दवा भी मैंने उसको दे दी है, मिनरल मिक्सचर भी मैं उसको रेगुलर दे रहा हूं, लेकिन फिर भी वो हीट में नहीं आ रही है। तो साथियों अगर ये समस्या आपके पशु में है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बताऊंगा जिससे आपकी जो गाय भैंस है वो 100% हीट में आ जाएगी। दोस्तों इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूं। आज का जो नुस्खा है साथियों अपना, इसमें सिर्फ आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपके सामने बिल्कुल देसी चीजें आपके घर रसोई घर में मिल जाएंगी। गुड़ है, उसके साथ बाजरा है और एक अजवाइन है। साथियों इन तीनों चीजों का आपको इस्तेमाल कैसे करना है और किस समय अपने पशु को कितनी मात्रा में देनी है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों तो चलो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पशु का समय पे हीट में न आना, सबसे पहले तो आपको इसका कारण पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब तक हमें कारण पता नहीं होगा ये समस्याएं हर बार हमारे सामने आती रहेंगी। दोस्तों पशु अगर समय पे हीट में नहीं आता है तो इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है साथियों वो है उसकी बच्चादानी का इन्फेक्शन, यानी उसके यूट्रस में अगर कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो पशु समय पे हीट में नहीं आएगा दोस्तों। और दूसरा जो कारण है साथियों वो है उसके यूट्रस की अच्छी ग्रोथ ना होना, यानी वो प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है हीट में आने के लिए। तो इन दोनों समस्याओं का साथियों हम घर बैठे बिल्कुल आराम से समाधान कर सकते हैं। अगर आपके पशु के साथ समस्या ये है कि डॉक्टर ये कहता है कि इसके यूट्रस की ग्रोथ अच्छे से नहीं है, तो साथियों उसको आप ऐसा खाना दाना दें जिससे उसके शरीर की ग्रोथ हो और उसके जो प्रजनन अंग हैं उनको भी मजबूती मिले। साथियों इसके लिए आप अपने पशु को संतुलित आहार खिलाएं और साथ में मिनरल मिक्सचर का यूज जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मिनरल मिक्सचर जो है हम जो भी खाना दाना अपने पशुओं को देते हैं उनमें हर प्रकार के पोषक तत्व जो है वो नहीं होते दोस्तों। और मिनरल मिक्सर अगर आप अच्छी कंपनी का यूज करते हो तो हमारे पशु की वो सभी कमियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन्फेक्शन की। अगर आपके पशु के यूट्रस में यानी बच्चादानी में किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन अगर बताता है डॉक्टर, तो इसका भी मैं आपको स्थायी समाधान बताऊंगा। साथियों ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है मेरे 2-3 पशुओं पे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। अब बात करते हैं हम अपने आज के नुस्खे की। उसके बाद साथियों मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे आपके पशु के यूट्रस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे उसके यूट्रस में यानी बच्चादानी में सोजन डॉक्टर आपको बता रहा हो, किसी दवाई का आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल देसी तरीके से हम सिर्फ एक चीज आपको अपने पशु को खिलानी है, बिल्कुल आराम से उसका हर प्रकार का जो बच्चादानी का इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों आज जो नुस्खे की हम बात कर रहे हैं साथियों, ये आप अपनी फर्स्ट टाइमर कटड़ी को भी दे सकते हो, या कोई ब्यावर भैंस है यानी पहले बच्चा दे चुकी है और फिर वो हीट में नहीं आ रही है तो उस पे भी आप ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। एक आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके पशु में फूल पाछा दिखाने की शिकायत है तो साथियों ये नुस्खा आप यूज मत करना है ऐसे पशु पे, और खास करके गर्मी के समय में। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस नुस्खे। इसके अंदर आपको 1 से 1.5 किलो बाजरे की आवश्यकता पड़ेगी। ये देख सकते हो आप, काफी पशुपालकों के कमेंट आते हैं कि जी बाजरा क्या है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो ये बाजरा है साथियों, आपको ये लगभग 1 से 1.5 किलो लेना है और इसका मोटा दलिया बना लेना आपको, यानी ये जो बाजरा है इसके 1-2 पीस हो जाएं, इसका दलिया बनाना आपको और यूज करना है 1 से 1.5 किलो। दूसरा नंबर है साथियों गुड़। ये गुड़ लेना है आपको लगभग 200 से 250 ग्राम, 200 ग्राम भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 250 ग्राम तक आप ले सकते हो। और ये नुस्खा हम देंगे सिर्फ एक टाइम अपने पशु को, कब देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद साथियों अजवाइन है। अजवाइन आपको लेनी है लगभग 30 ग्राम के आसपास। ये देखो अजवाइन में दिखा देता हूं आपको, ये अजवाइन है, ये आपको 30 ग्राम यूज करनी है। इसको आप पीस लेना, मिक्सी में पीस लेना या अच्छे से कूट लेना इसको, इसका पाउडर बनाना आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दलिया बना रखा हमने बाजरे का 1 से 1.5 किलो का,
उसको हम पानी में गर्म करेंगे दोस्तों। गर्म करके अच्छे से इसको पका लेंगे हम। जैसे ये दलिया अपना पक जाता है, पानी आप 1.5 किलो बाजरे के दलिये के अनुसार ले सकते हो। आप उसके अंदर 2 किलो डालते हो या 2.5 किलो डालते हो या 3 किलो के आसपास डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से उसको पका लें आप। पकाने के बाद उसके अंदर आपको 200 से 250 ग्राम ये गुड़ डालना है। इसको भी अलग से आप कूट सकते हो, कूट के इसका पाउडर बना ले, वो डाल दें उसके अंदर। और उसके बाद जो हमने अजवाइन का पाउडर बनाया 30 ग्राम का, वो भी उसी के अंदर डाल दें। और ये नुस्खा अपने पशु को सिर्फ शाम के समय एक टाइम देना है दोस्तों। आप जो अपने पशुओं को खिला रहे हो पिला रहे हो, वो खिलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक्स्ट्रा यूज करना है दोस्तों। सिर्फ हम एक टाइम देंगे ये नुस्खा शाम के समय। और इसको जब आप पशु को खिलाते हो तो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं। आप हाथ लगा के ऐसे देख सकते हो, नॉर्मल सा गर्म हो, ताकि पशु को भी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बिल्कुल आपको ठंडा नहीं करना है, ये नॉर्मल सा गर्म हो, जैसा हम खा सकते हैं। इस प्रकार अगर आप इस नुस्खे को यूज कर लेते हो तो साथियों लगभग 7 या 8 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा आपको 7 या 8 दिन देना है दोस्तों। और साथियों मेरा आपसे निवेदन है, इस नुस्खे को जब आप यूज करते हो अपने पशु पे, किसी भी पशु पे यूज करते हो, तो इससे पहले आपको अपने पशु की डीवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है साथियों। क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि जी हमने ये नुस्खा यूज किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों पशु के पेट में अगर कीड़े हैं तो आप कोई भी नुस्खा दे दो उसको, उसका असर उस पशु पे नहीं होता दोस्तों। उसके पेट के कीड़े मारने बहुत जरूरी होते हैं। डिवॉर्मिंग आप एक शेड्यूल होता है उसके अनुसार अपने पशु की करते रहें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको जैसी डिवॉर्मिंग करते हो लगभग 10 दिन लीवर टॉनिक दे दो पशु को, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। वो समय पे हिट में आएगा, ग्याबिन भी अच्छे से हो जाएगा, दूध भी अच्छे से बढ़ाएगा, ना कभी बीमार होगा, ना खाना पीना छोड़ेगा, हर बीमारी दूर हो जाएगी। डिवॉर्मिंग आप सही तरीके से करें और सही समय पे करें। इसका मेरे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा, आपको सही तरीके से अपने पशु की डिवॉर्मिंग करके और ये फॉर्मूला यूज करना है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अगर हमें डॉक्टर ये कहता है कि हमारे पशु के यूट्रस में इन्फेक्शन है, या हमारे पशु की यूट्रस की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, यानी बच्चादानी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है, या बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन बताता है या कोई सोजन बताता है, तो साथियों हल्दी से ऊपर कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टर से कितना भी ट्रीटमेंट करवा लें, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और समय भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप देसी हल्दी का यूज करते हो, यानी साबुत हल्दी आप लेके आए और उसको पीस के पाउडर बना लें, और वो लगभग 50 ग्राम एक दिन में खिलाना आपको अपने पशु को। जो दाना मिश्रण देते हैं, जो चाट वाटा देते हैं, उसी के अंदर मिक्स करके आप प्रतिदिन 50 ग्राम हल्दी अपने पशु को खिलाएं। साथियों 100% उसके बच्चादानी में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होगा दूर हो जाएगा, और आपका पशु जो है वो निखर के बिल्कुल हिट में आएगा अच्छे से, और कंसीव भी करेगा। जैसे आप एआई करवाओगे वो ग्याबिन भी ठहर जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से अगर आप ये नुस्खे यूज करते हो दोस्तों, तो आपके पशु को हीट में लेके आने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एक मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप अपने पशुओं को साथियों नमक जरूर खिलाएं। नमक भी बहुत फायदा करता है। इसके अंदर बहुत से ऐसे पोषक तत्व हैं जो नमक के अंदर होते हैं। हमारे पशु के यूट्रस की ग्रोथ के लिए, या हमारे पशु के प्रजनन जो अंग होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए नमक बेहद जरूरी है साथियों। उसका इस्तेमाल आप अपने पशु पे जरूर करें। कोई भी आपका पशु है जिसको आप दाना मिश्रण दे रहे हो, उसमें लगभग 20 से 30 ग्राम नमक जो है, साधारण नमक, वो अपने पशुओं को आप जरूर खिलाएं साथियों। उसके अंदर फास्फोरस भी होता है, उसके अंदर कोबाल्ट भी होता है। ये सभी जो पोषक तत्व होते हैं साथियों नमक से मिलते हैं पशु को। और एक नमक का फायदा ज्यादा क्या है, हमारा पशु जो है उसका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। जो हम खाना दाना देंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और वो हमारे पशु के शरीर में लगेगा दोस्तों। अगर शरीर में लगेगा तो उसके प्रत्येक शरीर के अंग की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी, चाहे वो यूट्रस हो और चाहे वो किसी भी प्रकार का उसका अंग हो। तो दोस्तों आप नमक का जरूर इस्तेमाल करें अपने पशुओं के लिए। तो साथियों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।